बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू ऑल नो, हमने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की सीरीज़ स्टार्ट की है और इसका फ़र्स्ट लेक्चर मैंने कल अपलोड किया था, जिसमें हमने सेंटेंस और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था और साथ में ही हमने सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में भी स्टडी किया था कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, और साथ में इसकी एक्सरसाइज को भी हमने सॉल्व किया था। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेज़ एंड क्लॉज के बारे में है। सो हम देखते हैं व्हाट इज़ फ्रेज़। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। फ्रेज़ बेसिकली एक ऐसा आप समझ लें कि सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सेंस तो बना रहा होता है, लेकिन उसका हमें कंप्लीट सेंस उसकी नहीं समझ आ रही होती, मीनिंगफुल नहीं होता। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। यहाँ पे आप देखें कि जितने भी ये इटैलिक वर्ड्स हैं ये सारे इनको हम फ्रेज़ बोलेंगे। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी मिसिंग होगी और यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट भी मिसिंग होगा। इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, अब इन द ईस्ट से हमें सेंस तो मिल रही है मशरिक में, बट व्हाट इज़ इन द ईस्ट, लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। तो इस वजह से हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी मिसिंग है और वर्ब भी मिसिंग होता है। Next one is Humpty Dumpty sat on a wall. Sat on a wall is also phrase. Third one is there came a giant to my door. To my door is also phrase because it is a group of words which make sense but not complete sense. इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, अब ऑफ ग्रेट ब्यूटी से आपको समझ आ रही है कि ऑफ ग्रेट ब्यूटी किसी चीज़ की ब्यूटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। ऑफ द माउंटेन्स यहाँ पे ये फ्रेज है। शो मी हाउ टू डू इट। टू डू इट इज़ फ्रेज। Next is examine the group of words in italics in the in the following sentences. He has a chain of gold and he has a chain which is made of gold. इन दो सेंटेंसेस में आपने डिफरेंस नोट कर लिया होगा कि एक में सब्जेक्ट है फर्स्ट वन में और सेकंड वन में सब्जेक्ट मिसिंग है। He has a chain of gold, of gold फ्रेज है, while he has a chain which is made of gold, which is made of gold is clause because यहाँ पर which उसका सब्जेक्ट दे दिया गया है। We recognize the first group of words as phrase. The second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject which and predicate is made of gold. इसमें हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है he has a chain which is made of gold, हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है and that is which, और इसमें हमारे पास predicate भी है and that is made of gold. Such a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause. Clause basically क्या होती है? ऐसा सेंटेंस हम कह सकते हैं या पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है क्लॉज, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और उसका प्रीडिकेट भी होता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लॉजेस। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जाम्पल्स में, उनमें जितने भी इटैलिक्स वर्ड्स हैं वो क्लॉजेस हैं बिकॉज उनके अंदर एक सब्जेक्ट भी होगा। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब यहाँ पे देखें हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, हु इसका क्या है जी, सब्जेक्ट है। We cannot start while it is raining. While it is raining is clause. I think that you have made a mistake. You have made a mistake. You is subject, so it is clause. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर नंबर 4 में हम पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा हम कंसाइज वे में और ब्रीफली देखेंगे। इंशाल्लाह इसको आगे फिर हम डिटेल में चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम इनकी डेफिनेशंस देख लेंगे। सो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं डिफरेंट मौक़ों पर। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड किस तरह से काम कर रहा है, उनके यूज़ को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स: नाउन, एडजेक्टिव,
pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. First one is noun. Noun is a word used as a name of a person, place or thing. Noun किसी भी ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो किसी पर्सन का, प्लेस का या किसी थिंग का नेम हो, जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, Akbar was a great king. Akbar is noun. Kolkata is on the banks of the river Hockley. Kolkata is also noun. The rose smells sweet. Rose is noun. The sun shines brightly. Sun is noun. His courage won him honor. So here courage is noun. अच्छा, नोट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे रेनन मार्टन ने बताई है. द वर्ड थिंक includes all objects that we can see, hear, taste, touch or smell, and something that we can think of but cannot perceive by the senses. It means कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, वो सब भी नाउन होते हैं. और वो चीज़ें जिनको हम थिंक कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी, फॉर एग्ज़ाम्पल लव, एंगर, ये सारे नाउन होते हैं जिनको हम कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ एन एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ अ नाउन. एडजेक्टिव बेसिकली किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ही इज़ अ ब्रेव बॉय. बॉय इज़ नाउन एंड ब्रेव इज़ एडजेक्टिव बिकॉज ब्रेव जो है ना किसी बॉय की किसी क्वालिटी को बता रहा है या फिर बॉय के बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसा बॉय है. देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास. अब यहाँ पर जो 20 है ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें बॉयज़ की क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, नंबर्स के बारे में बता रहे हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोनाउन. व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन का मतलब यही है, प्रोनाउन बिफोर नाउन, यानी कि जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है या जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. अब जॉन नाउन है, अब हमने इसको रिप्लेस किया है ही से. ही ने जॉन की प्लेस पे आया है, तो ही क्या है जी? प्रोनाउन है. देखिए, अगर आप किसी भी सेंटेंस में जो है ना बार बार नाउन को रिपीट करते रहेंगे तो वो सेंटेंस काफ़ी वेग हो जाएगा. तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. अब देम इसमें प्रोनाउन है. नेक्स्ट वन इज़ अ वर्ब. अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट. बेसिकली जो वर्ब होता है वो ना सिर्फ एक्शन को बता रहा होता है बल्कि वो स्टेट को भी बता रहा होता है कि आप किस हालत में हैं या आप क्या कर रहे हैं. द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न. यहाँ पे जो वर्ब है वो एक्शन को शो कर रहा है. रोट क्या है जी? ये एक्शन है. नेक्स्ट वन है कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. अब यहाँ पे जो वर्ब है इज़, ये क्या कर रहा है? ये स्टेट को दिखा रहा है, हालत को बता रहा है. कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स. आर भी यहाँ पे वर्ब है. नेक्स्ट, एन एडवर्ब. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. बेसिकली जो एडवर्ब होता है ये खुद एडवर्ब के बारे में भी हमें बता रहा होता है, ये हमें वर्ब के बारे में भी बता रहा होता है और ये हमें एडजेक्टिव के बारे में भी बता रहा होता है. यानी कि जो हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, एडजेक्टिव जो है ना वो जस्ट नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, अदर एडवर्ब को भी ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड द सम क्विकली. अब इस सेंटेंस में आप देखें कि जो क्विकली है वो एडवर्ब है जो कि किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है कि जो वर्क करने वाला है, जो डूअर है, उसने क्वेश्चन को किस तरह से किया, यानी कि जो सम है, जो उसका नाउन है, उसने उसको किस तरह से किया है. उसके बाद है दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वेरी यहाँ पे क्या है जी? एडवर्ब है क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है. शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली. यहाँ पे देखें, क्वाइट भी और करेक्टली भी दोनों एडवर्ब हैं, तो ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है या एडवर्ब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है.
नेक्स्ट है जी प्रपोजिशन। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज विद अ नाउन और pronoun टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और pronoun स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। प्रपोजिशन बेसिकली हमें नाउन की पोजीशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो एक रिलेशन है सेंटेंस में वो क्या है, ये मतलब कनेक्ट कर रहा होता है। देयर इज़ अ कॉ इन द गार्डन, इन इज प्रपोजिशन, द गर्ल इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक, अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। यहाँ पे हमें ये नाउन और सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में जो चीज़ हमें बताती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, प्रपोजिशन। एंड नेक्स्ट इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रामा एंड हारी आर कज़न्स। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, रामा एंड हारी, तो एंड जो है ये कंजंक्शन है। 2 and 2 मेक 4। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ है कि जो कंजंक्शन बट है इसने दो पार्ट्स को कनेक्ट किया है। आई रैन फास्ट ये फर्स्ट पार्ट है, बट मिस द ट्रेन ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है कंजंक्शन बट के ज़रिए से। उसके बाद इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होता है जी? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स एज हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम, अलास शी इज़ डेड। इंटरजेक्शन जो होता है जब हम अचानक अपनी जो सडन फीलिंग्स होती हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, और इसमें हमेशा इंटरजेक्शन का जो वर्ड होता है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। आप लोग इस चीज़ को बार बार वीडियो को देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे काम करेंगे। स्टे विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।